हेलो एवरीवन, आज हमने स्टार्ट करेंगे ट्रिग्नोमेट्री, जिसमें एक्सरसाइज 8 स्टार्ट थी हमारी, जिससे कुछ क्वेश्चन हम लोग पिछले वीडियो में सॉल्व कर चुके हैं। ये वाला क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट है, इसलिए इसको हम सॉल्व करेंगे आज की वीडियो में। इसमें क्या दे रहा है कि cos a की वैल्यू 1/√2 दे रहा है और sin b की वैल्यू √3/2 दे रहा है, लेकिन इसमें हमें sin a की वैल्यू और cos b की वैल्यू पूछी है। cos a और sin b की वैल्यू तो हम यहीं से रख देंगे, लेकिन यहाँ sin a की वैल्यू पूछी है, मतलब हमें cos a दे रहा है और sin a की वैल्यू पूछ रहा है, और यहाँ sin b दे रहा है, cos b की वैल्यू पूछ रहा है। तो ये दोनों हम लोग कैसे निकालेंगे? पहले हम sin a को निकालते हैं। अब इसमें एंगल a है तो इसे एंगल a वाला हम लोग देखेंगे। cos a इक्वल में क्या आएगा 1/√2। अब हमें किसकी वैल्यू चाहिए? sin a की। हम लोग जानते हैं पंडित भोले प्रसाद हर हर बोले। पहला वाला sin के लिए, दूसरा वाला cos, तो cos कितना है? बेस बाई हाइपोटेनियस। अब यहाँ पे मैं परपेंडिकुलर नहीं दे रहा तो परपेंडिकुलर निकाल लेंगे पाइथागोरस थ्योरम से। हाइपोटेनियस कितना दे रहा है? √2 का होल स्क्वायर। परपेंडिकुलर नहीं पता, निकालना है। बेस हमें कितना दे रहा है यहाँ पे? 1 का स्क्वायर। √2 का स्क्वायर 2, p स्क्वायर प्लस 1, प्लस का 1 इधर आएगा तो माइनस का 1 इक्वल में p, तो p की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 1। स्क्वायर हटा के रूट लगा लेंगे तो वैल्यू आ जाएगी। यहाँ पे हमें निकालनी किसकी वैल्यू? यहाँ पे हमें वैल्यू निकालनी है sin a की, तो sin a की वैल्यू निकालेंगे हम यहाँ से। sin a इक्वल में क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। तो परपेंडिकुलर 1 है, हाइपोटेनियस यहाँ पे कितना दे रहा है? √2। हाइपोटेनियस √2 था, तो sin a की वैल्यू कितनी आ गई यहाँ पे? 1/√2 आ गई। फिर उसके बाद हमें sin b की वैल्यू दे रहा है यहाँ पे √3/2। sin b की वैल्यू दे रहा है, लेकिन cos b की पूछ रहा है, तो sin b क्या होगा? परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेनियस। sin के लिए परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। यहाँ पे बेस नहीं दे रहा है तो बेस निकालना पड़ेगा। हाइपोटेनियस स्क्वायर, परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। हाइपोटेनियस कितना है? 2 का स्क्वायर, परपेंडिकुलर √3 का स्क्वायर, एंड बेस हमें निकालना है तो बेस स्क्वायर से लिख देंगे। 2 का स्क्वायर 4, √3 3 प्लस बेस का स्क्वायर 3 प्लस का इधर आएगा तो -4 - 3 इक्वल में बेस का स्क्वायर। माइनस कराएंगे तो 1 का रूट निकालेंगे तो 1 ही आएगा। फिर उसके बाद हमें किसकी वैल्यू निकालनी थी? cos b की। cos b की वैल्यू निकालनी है, जो कि होती है बेस अपॉन हाइपोटेनियस। तो बेस अपॉन हाइपोटेनियस, बेस यहाँ पे कितना दे रहा है? 1, और हाइपोटेनियस कितना दे रहा है? 2। तो cos b की वैल्यू कितनी आ गई? 1/2। sin a की वैल्यू हमें कितनी निकाली है यहाँ पे? 1/√2। cos b की वैल्यू निकली है 1/2। अब हमसे जो पूछ रहा था उसमें हम ये सारी वैल्यूज रख देंगे। sin a की वैल्यू 1/√2 निकाली है, cos b की वैल्यू 1/2। cos a की वैल्यू 1/√2 दिया ही गया है। sin b की वैल्यू हमें दे रहा है √3/2। जब बीच में कोई साइन नहीं होता है तो मल्टीप्लाई का साइन लेते हैं हम लोग वहाँ पे। ये आएगा 1/2√2, ये प्लस √3/2√2। अब इसका एलसीएम लेंगे, डिनोमिनेटर सेम, तो एलसीएम भी क्या आएगा? सेम आएगा, 1 + √3। अब इसको और सॉल्व करना चाहे तो यहाँ से रूट हटाना है तो ऊपर नीचे 2√2 से मल्टीप्लाई करा देंगे। मल्टीप्लाई कराएंगे इसका तो ये आएगा 2√2, 1 + √3, और 2√2 का मल्टीप्लाई 2√2 से कराएंगे, 2 2 = 4, √2 का √2 से कराएंगे तो 2 2 4 = 8, मतलब अपॉन में क्या आ गया? 8। यही आंसर हो जाएगा। ये वाला क्वेश्चन ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन पूछ ले जाते हैं कि एंगल कुछ देगा, मतलब जैसे यहाँ पे एंगल cos a की वैल्यू थी, लेकिन यहाँ से sin a की पूछ ली, तो हमें यहाँ से sin a की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जाएंगे। होप आपको अगर नहीं समझ में आया तो कमेंट में बता सकते हैं। अगर आपको पसंद आई मेरी वीडियो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।